हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं समीक्षा, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपाक्षी बायोलॉजी एंड टुडेज टॉपिक इज़ कैंसर। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैंसर। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू ऑल, व्हाट इज़ कैंसर? क्या आप जानती हो कैंसर क्या है? एनीवन कैन प्लीज़? ओके, चलिए मैं ही बताती हूँ। एक्चुअली में कैंसर क्या है? कैंसर इज सिंपली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स विदाउट डिफरेंशिएशन। बिना किसी डिफरेंशिएशन के किसी सेल का ग्रोथ जो एबनॉर्मली एंड अनकंट्रोल्ड हो जाता है, देन नॉर्मल सेल आर कन्वर्टेड इनटू कैंसरल सेल and the result is there is a normal cell going to divide in uncontrolled growth and more and more. So in simple word you can say cancer is uncontrolled growth of cells. Okay, cancer क्या है? Uncontrolled growth of cells. ओके, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है ना, विदाउट डिफरेंशिएशन। इज इट क्लियर? विदाउट डिफरेंशिएशन, सॉरी। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। फिर आप सोच रहे होंगे कि जो मतलब ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है ये कैसे हो जाता है एंड कैसे नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इन सब के बारे में आपको आगे बात करेंगे, ठीक है? तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड प्लीज़ आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एक नॉर्मल सेल, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी में जो भी हमारे ऑर्गन्स है वो सेल से बने हुए हैं और फर्दर डिवाइड होते रहते हैं अपने मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो वो सारे सेल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैसे उनमें होने लगता है और वो नॉर्मल सेल कैसे और कब कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे, आगे इसी क्लास में देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे। डू यू गेट इट? तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर आप चैनल पे अभी भी बने हुए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये चैनल, ये वीडियोस, ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हायर फी, ठीक है ना, और वो लड़कियां जो बाहर पढ़ने नहीं जा सकती हैं, अभी भी कहीं कहीं गांव में या फिर कुछ फैमिली में ये मेंटलिटी बनी हुई है, ये सारे उन्हीं लोगों के लिए है। तो प्लीज़ उन तक पहुंचाइए, उन्हें शेयर कीजिए ताकि जो नीडी बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तक ये मतलब जो भी मेरे लेक्चर हैं वो उन तक पहुँचे। सो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है? यहाँ एक टर्म आएगा आपको, ऑन्कोलॉजी। ओके, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ कैंसर। इट इज़ अ स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। डू यू गेट इट? ओके, नॉर्मल सेल क्या करते हैं? अब देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले 2-3 रीज़न हैं, हम उनको पॉइंट आउट करेंगे कि ऐसे क्या रीजन हैं जो नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2-3 रीज़न है, अब उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे और उसे 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो आप इसे कह सकते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ कैंसर स्टडी, ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, क्या क्या। हाँ, मैकेनिज्म ऑफ कैंसर आप देख पा रहे हैं।
ठीक है ना। तो अगर आप लोग को मतलब सही से दिखाई अगर नहीं दे रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, आई मीन कि देख नहीं पा रहे हैं, तो जो भी मैं मतलब आप लोग को बोल रही हूँ उसे नोट डाउन करते रहिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, अंडरस्टैंड। चलिए देखिए, मैकेनिज्म ऑफ कैंसर, तो 2-3 रीजन है, हम इसको पहले स्टडी करेंगे। रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कैंसर नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कैसे डिवीजन मतलब कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो मतलब वीडियो जो बुक है उसमें दिया होगा एक टर्म कंटेक्ट इनहिबिशन, है ना, कंटेक्ट इनहिबिशन। कंटेक्ट इनहिबिशन, समझ आ रहा है बात, समझ आ रहा है ना। चलिए देखिए, अब इसको हम ऐसे ना देख के कंटेक्ट इनहिबिशन, हाँ चलिए देखते हैं कंटेक्ट इनहिबिशन क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। कंटेक्ट इनहिबिशन क्या है बताइए, हाँ क्या हो सकता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग सेल ग्रोथ। कंटेक्ट इनहिबिशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेस्टिंग सेल ग्रोथ, ठीक है, लिख लीजिए। इट इज़ the process of arresting cell growth, understand। when cell come into contact with each other, जब दो सेल हैं, सपोज 2 सेल हैं और ये 2 सेल जब कंटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना, तो वहाँ पे कंटेक्ट इनहिबिशन होता है। इट इज़ द प्रोसेस अरेस्टिंग सेल ग्रोथ। तो वहाँ पे क्या होता है कि सेल ग्रोथ को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसको हम देखेंगे नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल के थ्रू इसे हम समझेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका नॉर्मल सेल जो हमारे बॉडी में होता है, सबके बॉडी में होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। और ये हो गया आपका कैंसरस सेल, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो नॉर्मल सेल है, आपने इक्वेशनल डिवीज़न देखा होगा, है ना। इक्वेशनल डिवीज़न में क्या होता है कि जो सेल है ये 1 से 2 ऐसे मतलब ऐसे सेल डिवाइड हो रहा है, इधर से ये सेल डिवाइड हो रहा है, अंडरस्टैंड, ये सेल डिवाइड हो रहा है, इधर से ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ आके दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के कंटेक्ट में आ गए, है ना। यहाँ देखिए ये एक दूसरे के कंटेक्ट में आ गए और यहाँ अब क्या होता है, यहाँ पे कंटेक्ट इनहिबिशन काम करता है, कंटेक्ट इनहिबिशन काम करता है, क्या करता है, कंटेक्ट इनहिबिशन काम करता है इन नॉर्मल से, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेगा, स्टॉप सेल डिवीजन। ये क्या करेगा, स्टॉप सेल डिवीजन को ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। कंटेक्ट में आने के बाद ये मैकेनिज्म शुरू हो जाता है कंटेक्ट इनहिबिशन का, और ये क्या करता है, सेल के ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। डू यू गेट इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। चलिए देखिए, तो फिर क्या होता है, अब यहाँ पे जो सेल है वो डिवाइड ही नहीं होगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल है, ध्यान दीजिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि सेल का डिवीजन हुआ, दोनों तरफ से सेल का डिवीजन हो रहा है। जब ये कांटेक्ट में आए, यहाँ पे कंटेक्ट इनहिबिशन काम किया और जो सेल डिवीजन है यहाँ पे स्टॉप हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पे जो सेल का डिवीजन है अंडर कंट्रोल्ड है, समझ आ रही ना बात, अंडर कंट्रोल्ड है। कोई ना कोई हर किसी न किसी से कंट्रोल में रहता है, मतलब सबकी एक लिमिट होती है ना, चाहे लड़की हो, लड़का हो, या फिर बीवी हो या हस्बैंड हो, या मतलब एनीथिंग, हाँ, या जो भी मतलब आसपास हो रहा है, अच्छाई है, बुराई है, मतलब या फिर किसी पेशेंस की ही बात कर लो, ठीक है ना। तो हर
एक चीज़ का लिमिट होता है, वहाँ जाके उसे स्टॉप होना होता है, उसे कंट्रोल कर रहा होता है कोई, हमें कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, हम किसी और के द्वारा कंट्रोल्ड हो रहे होते हैं। कभी हम अपने इमोशन के द्वारा कंट्रोल हो रहे होते हैं, कभी गुस्सा के द्वारा कंट्रोल हो रहे होते हैं, कभी कोई फैमिली मेम्बर के द्वारा कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो सब ऐसे ही होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वही हमारे को कोई कंट्रोल में रखने वाला नहीं हो तो हम तो लिमिट से बाहर हो जाएंगे ना। तो फिर हम वो करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। तो फिर वहाँ खड़ी होती है प्रॉब्लम, एंड इट कैन बी डेंजरस। सेम चीज़ यहाँ है कि यहाँ नॉर्मल सेल में क्या होता है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है जो यहाँ सेल ग्रोथ को कंट्रोल में रखता है, बट दिस इज नॉट प्रेजेंट इन हैपेंड इन एंड कैंसरस सेल। डू यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए देखिए, इसमें क्या होता है कि ये सेल जो है यहाँ पे ये डिवीज़न होते गया है ना। इधर से ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। यहाँ अब कॉन्टेक्ट में आया, फिर भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट इनहिबिशन यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ एब्सेंट है। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या है? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन यहाँ क्या है? एब्सेंस है ना, एब्सेंट है। होगा क्या? इसका ना ग्रोथ स्टॉप ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे ग्रोथ कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब ये क्या करेगा? ऊपर ऊपर ऐसे 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 ऊपर ऊपर ग्रोथ करना शुरू कर देगा, नीचे नीचे ग्रोथ करना शुरू कर देगा। मतलब जिधर मन करेगा उधर भागेगा। अगर हमारे को मतलब होता है ना कि कहीं ना कहीं हम किसी के अंडर कंट्रोल में हैं, कभी हम अपने मतलब होता है कि अगर हमारे को इस चीज़ का डर नहीं हो, है ना, कि अगर हम ये करेंगे हमारी इज्जत जानी है, हमारी बदनामी होनी है, या ये करेंगे तो ये मेरे लिए खतरा है ना, या हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम पास नहीं होंगे, है ना। अगर ये सारे डर, ये डर है हमारे अंदर जो हमें कंट्रोल करता है, किसी न किसी का डर है हमारे अंदर, वो हमें कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम अपने लिमिट में रहते हैं, ठीक है ना। अगर ये डर हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए तो हम लिमिट से बाहर हो जाएंगे। कोई भी, हर एक इंसान की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज़ के कंट्रोल में है, वो डर उसके अंदर है, इसलिए वो कंट्रोल में है ना। और वो जब लिमिट से बाहर होता है तो वहाँ डेंजर पॉइंट आता है, इट कैन बी डेंजरस। सेम थिंग इज़ हियर। यहाँ पे क्या है? इसको डर ही नहीं, यहाँ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है नहीं, यहाँ पे कोई स्टॉप करने वाला है नहीं, बस ये इधर उधर जहाँ मन करे जा रहा है ना, अपना ग्रोथ करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे क्या करेगा? सो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अंडरस्टैंड? अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या है, ये जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, ऐसे ये ट्यूमर बना दिया, और इस ट्यूमर को हम लोग क्या कहते हैं? नियोप्लाज्मिक कहते हैं, कहते हैं ना जी, कह सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? एक यहाँ पे जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होता है, उसे वो ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है? तोड़ देता है ना। और क्या होता है, मतलब रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है? यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को ये क्या करता है? ब्रेक कर देता है। और ये जब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, एब्सेंस हो जाता है, तो यहाँ पे शो करता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ विच इज इन फाउंड इन कैंसरस सेल, ठीक है ना। इसको हम लोग कैंसर सेल को न्यूप्लास्टिक ये सेल्स भी कहते हैं, ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं। न्यूप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमेशा नए नए सेल्स को बनाते रहता है, इसलिए इसको हम लोग न्यूप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूप्लास्टिक ट्यूमर सेल्स। इसलिए चलिए अब हम देखेंगे, फर्स्ट रीजन हमने देख लिया था, क्या था?
कांटेक्ट इनहिबिशन, ठीक है ना। ठीक है, एक्टिविटी होता है ना, चलिए कभी कभी हो जाता है, ठीक है। हम लोग टेलोमेरेज एक्टिविटी की बात करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टेलोमेरेज एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। टेलोमेरेज एक्टिविटी सेल को डिवाइड करने की मतलब इसमें एबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो जब देखिएगा कि ये सेल हो गया, इसमें क्रोमोसोम है, ठीक है ना, ये यहाँ पे क्रिस्टल डिवीजन हो रहा है, तो ये बढ़ता है 2 पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है ना। ये आपको नॉर्मल सेल में हो रहा है, हम अभी नॉर्मल सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ हम लोग कैंसरस सेल की बात करेंगे। कैंसरस सेल में क्या होता है बताते हैं। तो अगर नॉर्मल सेल है तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है ना डिवाइड करेगा और इसका साइज जो होता है छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है, ये साइज इसका छोटा होता जाएगा, तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि इसका डिवाइड करना बंद कर देगा, ठीक है ना। डिवीज़न क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो एक ये रीज़न हुआ। बट इन द केस ऑफ कैंसरस सेल्स इसमें क्या होता है, ये डिवाइड किया, इसमें जो क्रोमोसोम की साइज है ना वो रिमेन्स सेम होती है, मतलब सेम होती है, साइज रिमेन्स सेम, ठीक है ना। इसमें साइज क्या होती है क्रोमोसोम की, वो सेम टू सेम होती है। तो साइज जब उसका मतलब डिक्रीज ही नहीं हो रहा है तो उसका डिवीज़न कैसे मतलब कंट्रोल होगा, वो डिवाइड करते जाएगा, फर्दर डिवाइड करते जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक टेलोमेरेज एंजाइम होता है, मतलब टेलोमेरेज एंजाइम होता है, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। इसमें एबिलिटी होती है विच कांट बी डिस्ट्रॉय टेलोमियर, ठीक है ना। तो जो इसका टेलोमियर है ना, ये टेलोमियर, इसको डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी इसमें, मतलब इसको डिस्ट्रॉय ना हो इसमें एबिलिटी होती है। टेलोमेरेज एंजाइम की वजह से ये मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता है, और इसकी जो साइज़ है वो हमेशा इक्वल होती है, और जब इक्वल साइज़ है तो ये फर्दर डिवाइड करता ही जाएगा, ठीक है ना। ड्यू टू टेलोमेरेज एक्टिविटी कैंसरस सेल्स कीप डिवाइडिंग, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ड्यू टू टेलोमेरेज एक्टिविटी, या यहाँ पे लिख दीजिएगा टेलोमेरेज एक्टिविटी या टेलोमेरेज एंजाइम एक्टिविटी कैंसरस सेल कीप डिवाइडिंग, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट रीजन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन ये है कि आपने देखा होगा प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है ना, प्रोटोऑन्कोजीन जो नॉर्मल सेल है, इसमें एक जीन है, ये बना देते हैं। ये हो गया आपको, क्या हो गया, प्रोटोऑन्कोजीन, समझ रहे हैं। ये क्या है आपको, प्रोटोऑन्कोजीन जो है ये आपको इनएक्टिव फॉर्म में है। क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि ये नॉर्मल सेल है। यहाँ पे एनसी लिख देंगे चलेगा, नॉर्मल सेल से समझ में आएगा एनसी से, ठीक है ना। नॉर्मल सेल में क्या होता है, प्रोटोऑन्कोजीन होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है,
ठीक है। और ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? नॉर्मल ग्रोथ के लिए। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, आप लिख सकते हैं, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। इट्स ओके, इज दिस क्लियर? समझ आई बात? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, अंडरस्टैंड? अब देखिए क्या होगा कि ये क्या है, आपको इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इनएक्टिव फॉर्म में है क्या था ये, तो क्या करेगा, आपको सेल डिवाइड करेगा। सेल का डिवीजन होगा, है ना? क्या होगा? सेल का डिवीजन होगा, ठीक है ना? नॉर्मल सेल का डिवीजन होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि नेक्स्ट, अब इस पे आके कौन बैठ गया, बताना जरा? कार्सिनोजेन। कौन आ गया? कार्सिनोजेन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन इज कैंसर कॉजेटिव एजेंट, ठीक है ना? यहाँ पे लिख लीजिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कार्सिनोजेन क्या है? कैंसर कॉजेटिव एजेंट। समझ आई बात? ये क्या है आपको? कैंसर कॉजेटिव एजेंट है। अब क्या होगा कि अब नॉर्मली ग्रोथ कर रहा था, कौन ग्रोथ कर रहा था? आपका सेल, है ना? वो इनएक्टिव फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में सुतल था, सोया हुआ था, ठीक है, सोया हुआ था। अब देखिए क्या होगा, कार्सिनोजेन आया और उस पर अटैक कर दिया, उसको क्या किया? एक्टिव कर दिया। सो रहा था, कह उठो 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 उठो, धीरे धीरे एकदम से डिवाइड हो रहा है, तुम उसको और ग्रोथ करो, है ना? पूरा फर्दर डिवाइड करो और ज़्यादा तेज़ी से, मतलब क्या एकदम सो के तुम डिवाइड कर रहे हो, है ना? तो उसको क्या करेगा? एक्टिव करेगा। सोया हुआ है, उसको जगा दिया। अब जब उसको जगा दिया, कौन? कैंसर कॉजेटिव एजेंट कार्सिनोजेन। अब ये एकदम ऊपर नीचे ऐसे करके अपना ग्रोथ करना शुरू कर देगा, है ना? फर्दर एकदम बिना सोचे समझे एकदम से डिवाइडेशन शुरू कर देता है। क्या कर देता है? अब ध्यान दीजिएगा इसमें, ये क्या है आपको? कार्सिनोजेन, ठीक है, ठीक है ना? ये है आपको ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए कैसे हो रहा है, कैसे नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो रहा है। पहले क्या था, यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन था, है ना? प्रोटो ऑन्कोजीन क्या था? आपको इनएक्टिव फॉर्म में था। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या था? वो इनएक्टिव फॉर्म में था, सोया हुआ था, एक्टिव नहीं था, वो अपना नॉर्मल सेल डिवाइड कर रहा था। बट क्या होता है, कहीं से कार्सिनोजेन आता है और उस पर अटैक कर देता है और क्या करता है? उसको एक्टिव कर देता है। अब वो हो गया एक्टिव हो गया। तो एक्टिव होने के बाद जब ये एक्टिव हो गया तो क्या कज करेगा? कज क्या करेगा? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, है ना? बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई ना इसके पास। अब एनर्जी का क्या करेगा? ये लगातार फर्दर डिवाइडिंग, कंटिन्यू डिवाइडिंग, है ना? एकदम शुरू कर देगा, है ना? समझ आ रही है बात? तो ये क्या करेगा? पूरा एकदम से उसको अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगेगा, है ना? एक्टिव फॉर्म में आ गया। वो हो गया आपको, क्या हो गया? ऑन्कोजीन। समझ आई बात? ऑन्कोजीन, है ना? कज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक ना? कॉज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। और ये क्या हो गया? यहाँ पे ऐसे 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 ग्रोथ करना शुरू कर दिया। समझ लिए? डू यू अंडरस्टैंड?
that how normal cell transformed into cancerous cell। समझ आई ना कि कैसे एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हुए। हमने 3 रीजन देखा। एक पहला देखा, क्या हमने क्या देखा, पहला कंटेक्ट इनहिबिशन। कैसे कंटेक्ट इनहिबिशन की वजह से एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। टेलोमेरेज एक्टिविटी के में देखे हमने कि क्या करता है, टेलोमेरेज एंजाइम है वो क्या करता है कि उसको जो मतलब टेलोमियर है उसको डिस्ट्रॉय करने ही नहीं देता है। एंजाइम में ये एबिलिटी होती है कि वो टेलोमियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जब टेलोमियर डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो उसका साइज़ क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा। अगर साइज सेम टू सेम रहेगा तो वो फर्दर क्यों डिवाइडिंग करते रहेगा, ठीक है ना, उसका डिवाइडेशन अनकंट्रोल ग्रोथ करते रहेगा। तो ये रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न हमने ये देखा प्रोटोऑन्कोजीन का, जिसमें क्या होता है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, फिर कार्सिनोजिन आता है यहाँ पे अटैक करता है, इसको क्या करता है, एक्टिव कर देता है, भाई तुम उठो। और ये क्या करता है, अब उठने का मतलब क्या होता है, इसके में एकदम उठा दिया, एकदम इसको में एनर्जी आ गया, है ना। अब ये बाबू क्या करेंगे कि एकदम से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, ना समझे ना कुछ जाने, और पूरा एकदम से डिवाइड करते जा रहे हैं, सेल का डिवीजन होते जा रहा है। समझ में आया। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब हम देख लिया कि इसका रीज़न क्या होता है, कैंसर क्या होता है और क्या क्या रीज़न होते हैं जो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में डिवाइड हो जाता है। लेक्चर लंबा हो जाएगा, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है ना। एक्चुअली आज मैं बता देती हूँ, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है ना, विनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। और विनाइन ट्यूमर्स और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे। और प्लीज़ अगर आपको समझ आई है और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, और नहीं है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी बच्चे चाहते हैं पढ़ना उनको प्लीज़ अपने दोस्तों में और रिलेटिव में शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ गुड डे।